Hello everybody, Tanveer this side. So today was the day number 13th of 21 days challenge और हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं. सो मॉर्निंग तो भाई मेरी एज़ यूजुअल जो डेली जाती है तो क्या ही रिपीट करूँ. बाकी आई वॉज रेडी टू गो टू द लाइब्रेरी बाय 11:30 बट आधा घंटा भाई मेरा वहाँ वेस्ट हो गया बिकॉज मेरे पास जाने के लिए कोई क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं था. सो 12 बजे तक आई गेस फिर मैं निकला था. आई गेस 30 मिनट भी मैं कम बोल रहा हूँ, मेरे 40 मिनट वेस्ट हो गए थे बट कोई नहीं, चलता है. और उसके बाद लाइब्रेरी जाके सबसे पहले मैंने शुरू करी थी मैथ्स. और मैथ्स में पीएनसी का लेक्चर नंबर 5 से मैंने शुरुआत करी थी. पीएनसी का लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 यही दोनों मैंने करे थे लाइब्रेरी में. इसमें ही टाइम निकल गया भाई सारा बिकॉज मैं एक तो सारे क्वेश्चन साथ साथ कर रहा था प्रैक्टिस रफ में. और सेकेंडली भाई मैं आज थोड़े से नोट्स भी बना रहा था बिकॉज मेरे पास लाइब्रेरी में नोट्स वाली कॉपी भी थी. और मैंने बोला था कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखूंगा नोट्स में. सो अगर तुमने पीएनसी पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा भाई 6th वाला लेक्चर, 5th वाला लेक्चर, 7th वाला लेक्चर, इसका लेवल थोड़ा हाई है पुराने लेक्चर से. पुराने में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी कुछ नोट करने की बट इनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी थे, स्पेशली कुछ ब्रेन टीजर्स, तो वो भी लिख रहा था मैं. इसलिए ये 2 लेक्चर करते हुए मेरे को बच गए थे आई गेस 7. और एक लेक्चर इनमें से शायद 2.5-3 घंटे वाला भी था, तो 3 घंटे नहीं मतलब 2.5 घंटे. सो 7 बजे तक मेरा ये हुआ था और 7 बजे मैं आ गया था घर पे. और फिर 8 बजे तक नहीं 8:30 तक एक्चुअली 8:30 मैंने घर पे वापस पढ़ना शुरू करा था. और फिर मैंने अगेन पीएनसी शुरू करा था और लेक्चर नंबर 6 मेरा थोड़ा सा नहीं लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट करके आया था. और लेक्चर नंबर 7 मैंने घर पे आके शुरू करा है. सो ये रहा भाई लेक्चर नंबर 7, तुम्हें दिख ही रहा है ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये. ठीक है, अब थोड़ा सा बचा भाई, मैं नहीं कर रहा, थक गया मैं. बट आई गेस मैंने आज मैथ्स के 3 लेक्चर ही करे हैं और मेरे को बाकी सब्जेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा. और मैंने एक्चुअली थोड़ा इंटेंशनली भी करा है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ. लाइक अगर तुम पहले से चैलेंज फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा पहले मैं ऐसे केमिकल बॉन्डिंग के साथ कर रहा था. लाइक उसका एकदम लगातार लेक्चर देख रहा था. सो उसका रीज़न ये था, मतलब पहले ना मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ कि तीनों सब्जेक्ट साथ साथ लेके चलूँ, तीनों में लाइव पहुँच पाऊँ या फिर बैकलॉग कवर कर पाऊँ. नहीं होता मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था वो. तो इसलिए मैंने फिर ये सोचा था कि एक सब्जेक्ट के ही पीछे पड़ जाओ, पहले उसमें पहुँचो फिर बाकियों पे आओ. बाकियों में तब तक थोड़ा सा और हो गया होगा बट स्टिल जो वो वाला कवर करूँगा मैं जिस सब्जेक्ट के पीछे पढ़ूँगा उसमें ज़्यादा फ़ायदा है. तो मैंने यही सोचा था और मैंने सबसे पहले फिर इसलिए आईओसी निपटाई थी और मेरी वो निपट भी गई. केमिकल बॉन्डिंग में मैं लाइव हूँ. और सेकेंडली उसके बाद मैथ्स में भी आज मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है मेरा लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 हो गया है क्लास में. और कल परसों लास्ट तक, परसों हाँ फॉर श्योर मैं क्लास में मैथ्स की लाइव आ जाऊँगा. तो मैथ्स और केमिस्ट्री सॉर्टेड है. बाकी उसके बाद भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू होने वाली है प्रयास 1.2 में. तो कोई किसी ने मेरे से पूछा तो किससे पढ़ेगा. देखो बेसिकली जो तुम्हें अगर याद है वो ड्रॉप ईयर प्लानिंग वाली वीडियो मैंने उसमें ही बता दिया था कि वो आर्य सर वाली सी मतलब सारी चीज़ें. तो अगर तुम्हें पूरी एकदम डिटेल चाहिए तो उस वीडियो को देख लो. बट मैं इतना बता देता हूँ कि आर्य सर से मैंने ट्राई करा था एक बार पढ़ने का और उनसे हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है ना वहाँ के बाद मुझे उनसे समझ आना बंद हो गया था. तो आई थॉट ऑफ शिफ्टिंग टू अदर टीचर्स. लाइक मैंने एसकेएम सर पे शिफ्ट करा था, तुम्हें पता होगा पक्का, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं वो भी. लाइक आर्य सर और एसकेएम सर का टीचिंग स्टाइल सेम है बिकॉज वो दोनों सेम जगह से हैं, इंस्टीट्यूट से बेसिकली. सो मैंने दोनों से पढ़ा था बट दोनों का ही लेवल काफ़ी हाई था और मैं उस टाइम पे शायद अच्छे से पढ़ता भी नहीं था. आई डोंट नो बट मुझे समझ नहीं आया था और उस चक्कर में मेरी ओसी बर्बाद हो गई थी. और एक्चुअली मैं अब तुम इस चीज़ को मानो या ना मानो बट ओसी मेन फैक्टर था कि मेरा 12th के साथ जेई नहीं निकला बिकॉज ओसी ने ना मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया था. सो अब स्पेशली ड्रॉप ईयर है तो मैं ऐसी गलती करना नहीं चाह रहा. सो अभी तक इतना सोचा है मैंने कि देखो आईयूपीएससी तो आसान है, वो सारे टीचर सेम ही पढ़ाएंगे. तो आईयूपीएससी में आर्य सर से ही पढ़ूंगा. जीओसी भी मैंने आर्य सर से एक बार पढ़ रखी है 12th की स्टार्टिंग में, बहुत सही पढ़ाई थी सर ने. तो जीओसी एंड आईयूपीएससी तो मैं आर्य सर से ही पढ़ूंगा फॉर श्योर. बट उसके बाद शुरू होगा लाइक आइसोमेरिज्म भी ईजी तो नहीं है बट आर्य सर ने मैंने मतलब आर्य सर से मैंने पढ़ रखा है. सो मेरे को वो भी समझ आ गया था. उसकी मेन दिक्कत हुई थी मेरे को हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में. तो जब तक सर हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में पहुँचेंगे आई होप सो सर के साथ मेरी फ्रिक्वेंसी वापस से बैठ जाएगी और मेरे को समझ आ जाए. बट अगर भगवान ना करे मुझे समझ ना आया तो मैं विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं सीधा भाई लाइक ओसी वहीं पे ड्रॉप कर दूँगा. तब तक 3-4 चैप्टर तो हो गए होंगे, आइसोमेरिज्म, जीओसी एंड आईयूपीएससी. तो ये 3 मेरे तब तक हो गए होंगे, इनकी प्रैक्टिस वगैरह कर लूँगा. और जब प्रयास 2.0 में ओसी में पंकज सर आएंगे तो उनसे पढ़ लूँगा. ऐसा मैं चाह नहीं रहा बेसिकली बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही टीचर से पढ़ूँ. बट अगर ऐसा कुछ मजबूरी बनी कि समझ ही नहीं आ रहा एकदम, आई गेस ऐसा नहीं होगा क्योंकि आर्य सर आई गेस प्रयास को उतना लेवल नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि प्रयास के बच्चे भाई वैसे ही मरे पड़े होते हैं, ड्रॉपर होते हैं. तो लक्ष्य में तो समझ भी आता है
बट स्टिल आई होप सो मेरे को समझ आ जाए सर से, और मैं सर से ही पढ़ना शुरू करूँगा। बाकी अब आते हैं मैथ्स, मतलब मैथ्स होगी, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स। हाँ फिजिक्स भाई मेरी अटकी पड़ी है थोड़े टाइम से, बिकॉज रे ऑप्टिक्स में, मतलब मैं तुम्हें ना एक जेन्युइन चीज़ बताता हूँ। अब भाई गालियाँ मत देना बिकॉज कई लोग ये बोलते तू बार बार प्लान चेंज करता रहता है। यार ऐसा है तो नहीं, बट जिसने जो मानना मानता रहे। तो ऐसा है कि जो रे ऑप्टिक्स है वो मेरे को आ रहा है कम समझ, ठीक है, और इस चक्कर में ना मेरा वो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। मतलब वो ऐसा नहीं है कि पढ़ समझ नहीं आ रहा इसलिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरे को ना क्लास लेने का मन नहीं करता। और उसका रीज़न मैंने अभी शायद कुछ वीडियोस पहले ही बताया था कि सर की क्लास में ना, मतलब भाई वाइब बैच नहीं होती। मैं क्या मतलब, आई गेस रॉन्ग वर्ड होगा किसी क्लास को मतलब क्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए वाइब मैच नहीं हो रही, बट मेरे को और कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो बस ये बात है, मेरा मन नहीं करता भाई फिज़िक्स की क्लास लेने का। जब देखो सलीम सर से या राजन सर से पढ़ता होता था ना, मैं क्लास ना अपने आप ले लेता था, बिकॉज थोड़ा सा मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ यार, तुमने इन टीचर से पढ़ रखा है तो तुम समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। सो बस वो बात है, इसलिए मेरी फ़िज़िक्स थोड़ी अटकी पड़ी है। बट रे ऑप्टिक्स भाई मैं देखो, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं एक दो लेक्चर और ट्राई करूँगा अपनी तरफ से, मैं बेस्ट ट्राई करूँगा। सारे क्वेश्चंस जो मैंने नोट्स में लिख रखे हैं खुद से एक बार, कल तो नहीं क्योंकि कल भी मैं मैथ्स ही करूँगा मेनली, परसों मैं फॉर श्योर एक बार रे ऑप्टिक्स वापस से करूँगा वापस, सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस। और अगर मेरे को वो समझ आ गए तो वेल एंड गुड, वरना फिर भाई मैं सलीम सर पे शिफ्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, ड्रॉप ईयर है। थोड़ा बहुत टाइम भी अगर यहाँ भी चला गया, एक तो वैसे ही अगस्त में लाइक चैलेंज वगैरह शुरू हुआ है, इससे पहले ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। और अगर अब और टाइम वेस्ट हुआ ना तो भाई फिर तो ख़त्म ही है सब कुछ तो इसलिए अभी एक दो लेक्चर, मतलब अभी 5-6 दिन टोटल मैं बता रहा हूँ, 5-6 दिन के बाद मैं कंफर्म बता दूँगा मैं किससे पढ़ना है, ठीक है। और अब यही चीज़ है, ऐसा मेरा मन तो नहीं था, बट अगर अब समझ ना आया तो मुझे करना ही पड़ेगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही था, आई गेस ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। और बट इस वीडियो में मैंने सारा प्लान्स वगैरह बता दिया। प्लान्स अब मैं क्या ही बोलूँ, प्लान तुम फिर बोलते चेंज करता है, तो प्लान नहीं, मैंने बस बोला है कुछ भी, तुम्हें मानना है तो मान सकते हो। बाकी तुम में से जो भी चैलेंज वगैरह फॉलो कर रहे हैं, आई होप सो सबका दिन वगैरह आज का अच्छा गया हो, और कमेंट में अपडेट्स वगैरह बता देना। बाकी मिलते हैं कल की अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।